मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन माओं को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहां से आई हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं, और अंत में उन्होंने कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों के, तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, 1 साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख, जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता, वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन ना मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, ऐतिहासिक काम। किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देके अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे। मेरी बात को याद रखना। आप मेरी बात को सुनो। मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में हैं, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे पे नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो उफ नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और आपने भी अपना काम छोड़ा है।
एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्ता जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही के जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही नौजवान, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शांति से खड़े रहें और शोर मचाने की बजाय मेरी बात पे गौर करें। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों में इधर आता हूं तो आपका आज प्यार बहुत ज्यादा है मुझसे, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर मान सम्मान चाहिए तो उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए, उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरे गांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में गड़ जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज मैं यहां बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहां चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहां अपने दिल की बात कहूंगा और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओ की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया और वो बच्चे नौकरी के अभाव में बेबस घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं की चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पे नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पे नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पे नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहाँ करने आया। आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूँ जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहाँ आया। प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ।
लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, ना चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम में टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा। इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सप्ताह में एक दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंगतियां दूर कराएंगे आपकी। आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करेंगे। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे अथक प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। और सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान पूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पे रह के कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आप पे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखना।